नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अमीन। कल जारी होगा यूपी बीजेपी जिला अध्यक्ष की सूची। 80 से 85 जिला अध्यक्षों की घोषणा होने की संभावना है। बीजेपी जिला अध्यक्षों के नाम पर ऐलान होगा कल दोपहर 2 बजे संगठन की बैठक होगी और इसके बाद संभवतः ऐलान हो जाएगा। 60 साल से अधिक उम्र वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष की नई सूची का इंतजार खत्म होने जा रहा है। कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की सूची 16 मार्च को घोषित कर दी जाएगी। पहली सूची में 80 से 85 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इस बार ये सूची प्रदेश स्तर पर घोषित नहीं होगी, बल्कि प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य जनपदों में जाकर नए जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक जिले में पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक, जिला चुनाव अधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी भेजे जाएंगे। उनकी मौजूदगी में भी जिला अध्यक्ष के नामों का ऐलान होगा। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहली लिस्ट में 80 से 85 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। पार्टी में अभी भी 15 से 20 सीटों पर पार्टी अध्यक्षों के नामों को लेकर अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से प्रदेश को 98 जिलों में बांट दिया गया है। कई सीटों पर सामाजिक समीकरण और आपसी खींचतान की वजह से जिला अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व से इस सूची को हरी झंडी मिल चुकी है। दिल्ली से मिले निर्देशों के मुताबिक पहला जिला चुनाव अधिकारियों आवंटित जिलों में भेजा जाएगा, जहां जाकर वो जिला अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। जिसका इंतजार था कि उत्तर प्रदेश में नए जिला अध्यक्षों का ऐलान कब होगा। कल ये घड़ी खत्म हो जाएगी, जिला अध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा। संभवतः 80 से 85 जिला अध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा और इसी के साथ तमाम जिलों को वो अध्यक्ष मिल जाएंगे। फिर उसी के हिसाब से कमान संभालते हुए जिलों में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। संभवतः कई ऐसे समीकरण है जिसको जुटाने में उत्तर प्रदेश की सरकार को देर लगी। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, फिर उसके बाद जाके बैठक हुई और बैठक के बाद अब अंतिम निर्णय कल सूची सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जिले को कौन कौन से अध्यक्ष मिले हैं। संतोष पांडे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। संतोष, वो घड़ी खत्म हो गई जिसको लेकर पहले से चिंतन मंथन हो रहा था, तो क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मुस्कान जी, अगर हम बात करें तो कल जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी और अब की बार अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ऐसे स्थानों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, तो ऐसे में जिला स्तर पर संगठन को भेजा जाएगा और वहाँ जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, वो कहीं कहीं इस लिस्ट को जारी करेंगे। लेकिन उसके पहले 2 बजे बैठक बुलाई गई है। महेंद्र नाथ पांडे की बात कर लिया जाए तो वो प्रदेश प्रभारी हैं इस चुनाव के और उनके अध्यक्षता में बैठक होगी पहले। उसके बाद में व्हाट्सएप के जरिए सूची भेजी जाएगी। तभी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, उनको संगठन की जिसको जिम्मेदारी मिली है उनको भेजी जाएगी। वहां से हर जनपदों में वो कहीं न कहीं सूची जारी करने का काम करेंगे। 2 बजे के आसपास व्हाट्सएप के जरिए उनको सूची भेजी जाएगी। उसके बाद में वो वहां से इसकी बात की घोषणा करेंगे। कितने आवेदन आए हुए हैं और माना यह जा रहा है 90 से 95 हैं अध्यक्ष जिसके नामों की घोषणा होनी है। इन सब के बीच क्या आधार मानकर यहाँ पर नामों का ऐलान होगा और जब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो बड़ी चुनौती क्या होगी इन सभी जिला अध्यक्षों की? मुस्कान जी, 98 संगठनात्मक जनपद हैं, क्योंकि 75 तो जनपद हैं, लेकिन अगर हम संगठन के हिसाब से बात करें महानगरों में 2-2 जनपद हैं, ऐसे में 98 जनपद हैं संगठन के लिहाज से। तो 98 जनपदों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, जिसमें ये माना जा रहा है कि 80 से अधिक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कल ही हो जाएगी। कुछ अभी जिला अध्यक्षों पर सस्पेंस बरकरार है, उसे हो सकता है 1-2 दिन बाद भी किया जा सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो पीडीओ को मात देने के लिए पीडीए फार्मूला, क्योंकि जो अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पीडीए का नारा लेकर के चल रही है, तो ऐसे में जो सूत्र यही बताते हैं कि अब की बार चूंकि बैकवर्ड को और कहीं न कहीं
दलित को बहुत ही प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी संगठन में देने का काम किया है। और जिला अध्यक्षों की बात करें तो जिला अध्यक्ष भी इन्हीं दो जातियों से ज्यादा मात्रा में लिए गए हैं। महिलाओं को भी कहीं न कहीं प्राथमिकता देने का काम संगठन के तौर से पर किया गया है। निश्चित तौर पर देखना होगा कि कौन कौन से लोग इसमें आएंगे जब कल इन बातों की घोषणा होगी तो। लेकिन यही माना जा रहा है कि संगठन के लिहाज से चुनाव भी नजदीक है 2027 का, और बीजेपी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करने वाली है। और लिहाजा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने जिला अध्यक्षों के नाम, क्या जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा से पहले संतोष कोई बैठक भी होगी? बिल्कुल, प्रदेश कार्यालय पर 2 बजे बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें संगठन के लिहाज से काफी ज्यादा मात्रा में लोग रहेंगे, संगठन के सारे लोग रहेंगे। महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में जो चुनाव प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और इस बैठक में कहा जिलाध्यक्ष के नामों को लेकर के कहीं न कहीं वो अंतिम सूची जारी होगी। और सूची जारी होने के बाद में व्हाट्सएप के जरिए जो जनपद के चुनाव प्रभारी हैं उनको व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा। आज ही जो प्रभार जिले वाले मंत्री हैं वो अपने अपने जनपद में पहुंच जाएंगे, वहां समन्वय स्थापित करेंगे कि जो नाराज लोग हैं, क्योंकि एक जनपद से 5 से 8 आवेदन आए हैं और जिला अध्यक्ष किसी एक को बनना है, सब अपने लोग हैं, खास लोग हैं, एक को जिला अध्यक्ष बना दिया जाए तो अच्छा। क्या संतोष, ये भी खबर थी कि 60 साल के उम्र से ज्यादा जो है जिला अध्यक्ष जिन्होंने आवेदन दिया है और जो जिला अध्यक्ष थे, क्या उनको मौका नहीं मिलेगा? देखिए, 29 ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो 2 बार लगातार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं या उनकी उम्र 60 साल का पार हो चुकी है, तो वो पहले से छटनीम हो गए हैं। उनका कोई विरोध नहीं है मुस्कान जी, क्योंकि वो जो एक मानक है भारतीय जनता पार्टी का, उस मानक पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं। 2 बार से लगातार जिला अध्यक्ष जो रहे हैं वो कहीं न कहीं इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही जिनकी उम्र 60 साल के पार हो चुकी है वो इसमें नहीं आ पाएंगे। ऐसे 29 जिला के जिलाध्यक्ष हैं, तो उन वहां तो तय माना जा रहा है कि उनको फेरबदल होगा। साथ ही कुछ ऐसे नए जनपद हैं जहां पर फेरबदल होने हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो एक बार के जिलाध्यक्ष हैं लेकिन दोबारा वो फिर बन सकते हैं, लेकिन वहां भी संगठन को फेरबदल करना है। साथ ही बात यहाँ आकर के अटकती है कि एक जनपद से 7 आवेदन, 8 आवेदन, सबसे ज्यादा आवेदन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में वाराणसी में आए हैं, तो कहीं न कहीं वहां समन्वय स्थापित करना है। जो लोग अपने आप को ये मान रहे हैं कि मेरा मानक ठीक है, मेरी छवि अच्छी है, मुझे भी कहीं न कहीं जिलाध्यक्ष बनना है, लेकिन जिलाध्यक्ष तो एक ही को बनाया जा सकता है ना, 7 को, 5 को, 3 को, 2 को तो बनाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में वहां समन्वय स्थापित करने के लिए जो प्रभारी मंत्री हैं उस जनपद के, वहां पर आज ही उनको कूच करने का आदेश दे दिया गया है कि आज आप वहां पहुंच करके आज से कल तक आपको वहां समन्वय स्थापित करना है कि किसी प्रकार का कोई आपस में मनमुटाव और कहीं न कहीं लोगों के बीच में आप जाकर के समन्वय स्थापित करिए। और जो नए जिला अध्यक्ष हैं बाकी के लोग मिलकर के उनका स्वागत करें, ताकि संगठन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि जो लोग बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, वही आवेदन किया भी है। ऐसे में जिला अध्यक्ष किसी एक को बनना है तो बाकी आपसी जो मनमुटाव है वो न देखने को मिले, इसको लेकर के पूरी तरह से निर्देशित करने का काम किया गया है। संतोष, एक तरीके से उन जिला अध्यक्षों के लिए बड़ी चुनौती होगी जब वो नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि 2027 के चुनाव को भी देखकर उन्हें काम करना है और उन सारी चीजों को भी देखना है जिसको लेकर विपक्ष हावी है। और इसी के साथ मुझे ये बताइए, जब 60 साल के क्रॉस की उम्र के जो जिला अध्यक्ष थे उनको मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह नहीं साबित होगा, क्योंकि अनुभवी होते हैं तो ज्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी यही मानती है कि जो युवा होंगे, नए होंगे, उनमें ज्यादा कार्य करने की क्षमता होगी, कुशलता होगी और वो अच्छे से काम करेंगे। लिहाजा यही वजह है कि बीजेपी ने 60 साल से ऊपर वालों को लाइन से हटा दिया है। जैसे आपने देखा कि मंत्रियों की जो उम्र जिनकी ज्यादा हो जाती है उनको भी हटाने का काम करती है। और ऐसे में संगठन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, तो उन्हें और भी दूसरे पद पर रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम जिला अध्यक्ष की बात करें तो जिला अध्यक्ष के पद के लिए 60 वर्ष का मानक रखा है, 60 वर्ष का मानक तय किया गया है। उसी मानक के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी अब की बार कहीं न कहीं वो चुनावी मैदान में अपने जो चूंकि 2027 का चुनाव नजदीक है, साथ ही अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव भी है, तो ऐसे में वो मजबूती के साथ में बीजेपी का साथ दे पाए, वो संगठन को मजबूत कर पाए, दौड़ भाग करने में समर्थ। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे संपर्क करेंगे। कल अध्यक्षों का यहाँ पर ऐलान होना है, आप देखना ये किसको